मैं इस वक्त मौजूद हूं प्रयागराज के महाकुंभ मेले के बीचों बीच। ठीक यहीं पर 45 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी आएंगे। इनकी सुरक्षा को लेकर योगी आदित्यनाथ ने क्या सुरक्षा इंतजामात किए हैं, कौन कौन सी साजिश है, कैसे कैसे भस्म होगी, क्या है तैयारी सनातनियों की सुरक्षा की। महाकुंभ के मैदान में हिंद की सेना ने सुरक्षा अपने हाथों में ले ली है। ये हर स्थिति से निपटने और उसे कंट्रोल करने में दक्ष है। स्पेशल ऑपरेशन के लिए एनएसजी तो आतंकियों की साजिश को नाकाम करने के लिए यूपीएटीएस तैनात है। स्नाइपर हर एक आतंकी और खलल डालने वाले पर निशाना इनका अचूक है। आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ तैनात कर दी गई है। तीसरी आंख इंटेलिजेंस और लोकल यूनिट हर एक इंच पर, हर एक व्यक्ति पर नजर रखेगी। सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि करोड़ों की तादाद में आने वाले भक्तों की सुरक्षा की पूरी गारंटी है। महाकुंभ में शक्ति प्रदर्शन, एटीएस ने दिखाया दम। ग्राउंड पर योगी के सेनापति। आपको समय दे देंगे। ब्लूप्रिंट के साथ पुख्ता तैयारी। भारत माता की, भारत माता की। महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। ऐसे में योगी के यूपी में सनातन के सबसे बड़े मेले की तैयारियां फाइनल स्टेज पर हैं। इसमें सबसे अहम है आपकी जान की सुरक्षा, जिसका जिम्मा खुद योगी ने अपने हाथों में लेकर पक्की गारंटी दे दी है, जो बताता है कि महाकुंभ में सिक्योरिटी पर बाबा का कितना फोकस है। प्रयागराज में सुरक्षा के रियलिटी टेस्ट के लिए योगी ने अपने सबसे बड़े सेनापति को मैदान में उतार दिया है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ में मोर्चा संभाला और योगी के सेनापति ने परखी सुरक्षा तैयारी, ताकि कोई चूक ना हो। सभी हमारे जो फुट सोल्जर्स हैं और जितने भी हमारे वर्टिकल्स के लोग हैं वो मौके पे यहाँ पहुँच चुके हैं और उनका डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, क्या व्यवस्थाएं होंगी मुख्य स्नानों के दिन, उसी का रिहर्सल चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के क्या निर्देश हैं? ये शासन का यही निर्देश है कि सकुशल मेले को संपन्न कराया जाए और ये ऐसी व्यवस्था किया जाए कि श्रद्धालुओं को किस तरह का कोई कष्ट ना हो। पुलिस महानिदेशक ने अपनी आंखों के सामने एटीएस कमांडोज का एक्शन देखा, परखा और समझा कि कैसे आतंकी साजिश या हमले से निपटेंगे। हथियारों से लैस एटीएस कमांडोज ने डीजीपी के सामने मॉक ड्रिल कर अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। यूपी एटीएस एक्टिव है और जगह जगह तैनाती यानी डिप्लॉयमेंट हो रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये हथियारों से लैस हर एक सिचुएशन से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश जो पुलिस के जो एटीएस जवान हैं वो तैनात रहते हैं। ये अलग अलग जगह डिप्लॉयमेंट इनका किया जा रहा है। ये देखेंगे तो सब हथियारों से लैस हैं। इनके पास ऐसे ऐसे मारक हथियार हैं जो दूर से ही, चाहे कट्टरपंथी हो या खालिस्तानी हो या फिर आतंकवादी हो, उनको पलक झपकते मार गिरा सकते हैं। बाबा की योद्धा अपना काम बखूबी करेंगे, लेकिन किसी भी खतरे और आपात स्थिति के लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि 40 करोड़ से ज्यादा सनातनियों की सुरक्षा का सवाल है। ऐसे में सीएम योगी ने डीजीपी प्रशांत कुमार को प्रयागराज भेजा है, तो उन्होंने सुरक्षा की हर बारीक चीज को समझा और सुरक्षा तैनाती की जांच की। सबसे पहले थाने जाकर पुलिस को निर्देश दिए, फिर संगम तट पर अमृत स्नान की तैयारी देखी। संगम में बोट के जरिए पानी में निरीक्षण किया, अफसरों के साथ हर स्थिति को लेकर मंथन किया, क्योंकि महाकुंभ में हमले की साजिश और इंटेलिजेंस इनपुट से एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। जल थल नभ से सुरक्षा हो रही है, पानी में बोट से एक्शन चल रहा है। डीजीपी ने खुद नाव में सवार होकर संगम से हालात का जायजा लिया।
पुलिस महकमे के मुखिया के तौर पर डीजीपी का काम आर्मी के अफसरों, ट्रैफिक विभाग, इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ तालमेल का भी है, तो भगदड़ या आपात स्थिति से निपटने वाली एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और क्विक रिस्पांस टीमों की तैयारियों को भी देखा। महाकुंभ में चौकसी ऐसी हो कि परिंदा भी पर न मार सके। सुरक्षा व्यवस्था सर जमीन से लेके आसमान तक जो मारक क्षमता वाले हैं वो तैनात नजर आ रहे हैं। हाँ जी, हमने सभी तरह की व्यवस्थाएं कर रखी हैं। जो भी इंडिया में और वर्ल्ड ओवर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं सिक्योरिटी की, हम डिप्लॉय कर रहे हैं। जो इनपुट मिल रहे हैं अलग अलग हैं, जो थ्रेट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली पूरी व्यवस्था है जी। योगी के आदेश में सनातनियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। जमीन से आसमान तक हर मूवमेंट की मॉनिटरिंग हो रही है और ये सब हो रहा है योगी के सेनापति की देखरेख में। यानी महाकुंभ के सुरक्षा चक्रव्यूह को भेदना किसी भी दुश्मन के बूते की बात नहीं। किसी ने कोशिश भी की तो उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, महाकुंभ। योगी आदित्यनाथ के योद्धाओं ने महाकुंभ में एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया है जिसे भेद पाना किसी भी हाईटेक हथियार के लिए मुश्किल होगा। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं। बख्तरबंद गाड़ियों में स्नाइपर नजर आ रहे हैं जिनकी मारक क्षमता पलक झपकते मार गिराने की है। खास बात यह है कि महिला शक्ति का रौद्र रूप देखा जा रहा है, जिनके बारे में कहा जाता है तू दुर्गा का अवतार है, तेरा शेरनी जैसा बार है। योगी आदित्यनाथ ने आखिरकार क्यों युद्ध क्षेत्र जैसी तैनाती महाकुंभ में की है, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये हिंदुस्तान की महिला शक्ति का शंखनाद है जिसे सुनकर दुश्मनों के होश फाख्ता हो जाएंगे। महाकुंभ में ये कहां तैनात होंगी और कैसे अटैक करेंगी, ये आपको तफसील से बताएंगे। पहले देखिए संगम नगरी में कैसे तैयारी जंग के मैदान जैसी हो गई है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। प्रयागराज में संगम किनारे युद्ध क्षेत्र की तरह बख्तरबंद वाहन गरजने लगे हैं, जिस पर अचूक निशाना लगाने में माहिर हाईटेक स्नाइपर की तैनाती है। चप्पे चप्पे पर राइफल से लैस जवान मुस्तैद हैं, तो महिला ब्लैक कमांडोज ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसके लिए आधुनिक हथियारों से लैस होकर ये कमांडोज महाकुंभ में उतरे हैं ताकि किसी भी साजिश को भस्म कर सकें। महाकुंभ में बख्तरबंद गाड़ी तैनात हो गई है। देखिए आप, ये बख्तरबंद गाड़ी है। अमूमन ये युद्ध क्षेत्र में इसकी तैनाती होती है, लेकिन महाकुंभ में इसकी तैनाती हो गई है। वो ऊपर देखेंगे तो वो आर्मी के जो मैन है वो तैनात हो गए हैं, वो स्नाइपर लिए नजर आ रहा है। मोदी योगी के इन स्पेशल कमांडोज के पास अस्त्र शस्त्र भी खतरनाक हैं। इनके बारे में डिटेल से समझाते हैं, क्योंकि बख्तरबंद बुलेट प्रूफ वाहन में स्नाइपर की स्पेशल राइफल के साथ तैनाती होगी। ये 800 मीटर तक सटीक निशाना लगाती है। 2 किलोमीटर तक इस राइफल की गोली जा सकती है। ये मेक इन इंडिया के तहत इच्छापुर छावनी में बनी है। इस राइफल में 5 गोली एक साथ में स्टोर होती हैं। महिला कमांडो के पास क्लोज रेंज की MP5 राइफल है। 1 मिनट में 100 मीटर तक 800 गोलियां मार सकती है। इन्हीं घातक हथियारों के साथ भारत की नारी शक्ति ने महाकुंभ में गर्जना कर दी है। ATS की महिला ब्लैक कमांडोज के हौसलों के आगे दुश्मन की साजिश चकनाचूर हो जाएगी। प्रयागराज की सुरक्षा के लिए तैयार है? जी जी बिल्कुल, पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल। कट्टरपंथी हो या कोई भी हो, बिल्कुल किसी से नहीं डरेंगे? नहीं नहीं, डरने थोड़ी आए हैं यहाँ पे। एक बार आप लोगों से भारत माता की जय बुलवा दूं। भारत माता की, भारत माता की। दुर्गा और चंडी बनकर भारत की ये शेरनियां महाकुंभ में आने वाले हर खतरे और साजिश को ध्वस्त कर देंगी। इनकी धमक को देखकर आतंकियों के मंसूबे दिल ही पस्त हो जाएंगे। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, महाकुंभ। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा की पूरी गारंटी है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की एजेंसियां महाकुंभ में उतार दी हैं। श्रद्धालुओं के लिए बेफिक्री की बात यह है कि अब आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है। वो आर्मी जो देश के दुश्मनों को सबक सिखाकर हम सबको सुरक्षित रखती है, अब वो श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा कवच बनेगी। वो कैसे, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट।
हिंद की सेना के कदम जहां पड़ गए, समझो साजिशों की बत्ती गुल हो गई। आतंकियों के लिए काल बनी भारतीय सेना ने सनातन के सबसे बड़े मेले में मोर्चा संभाल लिया। प्रयागराज की तमाम हाई राइज बिल्डिंग पर सेना का कंट्रोल होगा। सेना के स्नाइपर जवान हाई राइज बिल्डिंग पर तैनात रहेंगे। महाकुंभ पर आतंकियों ने घिनौनी नजर डाली तो सेना निपटेगी। केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल हमले हुए तो सेना मुकाबला करेगी। महाकुंभ को लेकर कट्टरपंथियों से लेकर खालिस्तानियों तक का खतरा है। ऐसे में सुरक्षा के कई स्तरीय इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश के अंदर आने वाले सीमा पे ही चेकिंग शुरू हो जा रही है। उसके बाद जोन की सीमा पे ही चेकिंग शुरू हो रही है। चेकिंग के साथ जो है सभी लोग जो है पूरा सहयोग कर रहे हैं। और साथ में उसके बाद यहाँ पे मेला क्षेत्र के अंदर जो है हमारे राज्य के ATS कमांडोज भी हमारे साथ हैं और साथ में PSC के लोग हैं, साथ में हमारे QRTs हैं, SOG हैं और अभिसूचना इकाई के सारे तंत्र यहाँ पे हैं। महाकुंभ के शुरू होने में अब 10 दिन का भी समय नहीं बचा है। ऐसे में तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने जमीन पर मोर्चा संभाल लिया। महाकुंभ के आसपास की तमाम ऊंची बिल्डिंग पर सेना के जवान तैनात हो गए हैं। इस एक्शन के पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली ये कि ऊंचाई वाली बिल्डिंग सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। दूसरी वजह ये कि कोई आतंकी गुट यहां से हमला न कर सके और तीसरी ये कि महाकुंभ इलाके में ऊंचाई से नजर रखी जा सके। यानी भारतीय सेना आतंकी हमले से निपटेगी, छुपकर हमला करने वालों को ढेर करेगी। इनके पास अत्याधुनिक हथियार और दूरबीनें हैं ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। अब ये गाड़ी आप देखिए, ये पूरी बख्तरबंद गाड़ी है, एकदम बुलेट प्रूफ है ये। यानी कोई भी इस पर यदि निशाना साधेगा तो गोली इससे अंदर नहीं जाएगी, चाहे तो ये शीशा हो या ये हो। यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 व्यक्ति हैं, वो पीछे बैठते हैं, बारी बारी से बदल कर ये अपनी अपनी ड्यूटी देते हैं। एक व्यक्ति बैठे हुए हैं और एक वहाँ पर आपको जो है वो मोर्चा संभाले नजर आएंगे। सूत्रों के मुताबिक सेना के जवान लंबी दूरी तक मार करने वाली राइफल का इस्तेमाल करेंगे। इसमें सबसे खास राइफल है बैरेट M95 राइफल, जिसकी रेंज करीब 2 किलोमीटर तक है। वहीं सेना के जवान सेको TRG राइफल का भी इस्तेमाल करेंगे, जो 1 किलोमीटर तक घातक हमला करने में सक्षम है। सेना सिर्फ कॉम्बैट ऑपरेशन में ही तैनात नहीं रहेगी, बल्कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल हमलों से निपटने के लिए भी पूरी तरह मुस्तैद है। विशेषज्ञों की टीम कुंभ क्षेत्र पहुंच चुकी है। वहीं प्रयागराज के मिलिट्री अस्पताल में खास 50 बेड की सुविधा तैयार है। इनका इस्तेमाल सिर्फ तीर्थ यात्रियों की स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतों को पूरा करेगा। मेडिकल इमरजेंसी के लिए पुरानी छावनी में एक अतिरिक्त 45 बेड फैसिलिटी के साथ अस्पताल तैयार किया गया है। भारतीय सेना के विशेषज्ञ डॉक्टर भी स्थानीय प्रशासन की मदद कर रहे हैं। यानी भारतीय सेना 2 मोर्चों के लिए तैयार है, गोली का जवाब गोली से और आपदा का जवाब राहत से। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, महाकुंभ क्षेत्र, प्रयागराज। महाकुंभ क्षेत्र में आतंकी हमले से निपटना ही सिर्फ चुनौती नहीं है, बल्कि जो व्यवस्था बनाई है उसको बरकरार रखने की भी आवश्यकता है। इसके लिए बड़ी तादाद में अफसरों की तैनाती की गई है। खास बात यह है कि अब अगर कोई अनहोनी या घटना होती है तो उससे निपटने के लिए NDRF, SDRF की टीमों की भी जरूरत पड़ती है। 45 करोड़ श्रद्धालुओं का गंगा स्नान। चालीस वर्ग किलोमीटर में फैला महाकुंभ क्षेत्र। महाकुंभ में 20 गांव, 57 थाने।
गंगा पर 50 पीपा पुल, भक्तों के लिए सैकड़ों अस्थायी घर, ये तो सनातनियों के महापर्व महाकुंभ को जमीन पर व्यवस्थित करने की भव्य तैयारियों का लेखा जोखा है। लाखों करोड़ों भक्त इसी व्यवस्था का इस्तेमाल करके गंगा स्नान करेंगे। लेकिन अगर कोई अनहोनी हो जाए, व्यवस्था चरमराने लगे, तो कौन और कैसे इससे निपटेगा, इसी की तैयारी महाकुंभ में दिखी। जिले में तैनात यूपी सरकार के सैकड़ों अफसर, कर्मचारी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम ने दिन रात मॉक ड्रिल करके खुद की तैयारियों को न सिर्फ परखा बल्कि धार भी दी। भगदड़ की घटना पर राहत की मॉक ड्रिल। कुंभ क्षेत्र में आग लगी तो लोगों को बचाने की मॉक ड्रिल। गंगा स्नान के दौरान लोगों को डूबने से बचाने की मॉक ड्रिल। ये मॉक ड्रिल चल रही है, इसमें अलग अलग सिचुएशन पे तैयारी चल रही है, जिसमें यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि स्टैम्पिड के ऊपर तैयारी चल रही है। इसी प्रकार कल जो है सीबीआरएन के ऊपर एक मॉक एक्सरसाइज कराई गई थी, और ऐसे ही केवल इसी सेक्टर में नहीं, जितने भी सेक्टर यहाँ पर मेला में लगे हुए हैं, उन अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग सिचुएशन के ऊपर मॉक ड्रिल की जा रही है। गंगा की डुबकी लगाने के लिए कई घाट बने हैं। इतिहास गवाह है, सबसे ज्यादा हादसे गंगा के घाट पर ही हुए। लिहाजा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की बड़ी टीम नदी में तैनात रहेगी। लोगों को डूबने से बचाने के लिए पूरी तैयारी की गई है। इसके अलावा महाकुंभ क्षेत्र में आग का डर भी है। लिहाजा महाकुंभ को जीरो फायर इंसिडेंट बनाने के लिए 4 एटीवी और फायर रोबोट का इस्तेमाल शुरू किया गया है। 4 एटीवी रेतीले या कीचड़ वाले क्षेत्रों में जाकर आसानी से आग बुझा सकते हैं। 365 फायर ट्रक को तैनात किया गया है। इसके अलावा फायर बोट भी है, जो सीधे नदी से पानी खींचकर आग पर काबू पाएंगी। इसके अलावा महाकुंभ क्षेत्र में दर्जनों अस्पताल बनाए गए हैं। डॉक्टरों की टीम और सरकारी दवा दोनों की व्यवस्था की गई है। यानी महाकुंभ को हादसों से महफूज रखने के लिए पूरा सिस्टम तैयार है। अगर एक व्यवस्था फेल हुई तो दूसरा उसका विकल्प बनेगा और आपकी रक्षा करेगा। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, महाकुंभ क्षेत्र। महाकुंभ की भव्यता और वैभवता की सबसे बड़ी निशानी साधु होते हैं। आज जब साधुओं ने नगर प्रवेश किया तो सब देखते रह गए। किसी के हाथ में डमरू था, तो किसी के हाथ में भाला, तो किसी के हाथ में त्रिशूल था। कैसा था इन भगवाधारियों का नगर प्रवेश? कैसी थी इनकी भव्यता की तस्वीर? देखिए इस रिपोर्ट में। हाथी घोड़ों पर सवार साधु संत, ढोल नगाड़ों के साथ नगर प्रवेश। महाकुंभ में महादेव की त्रिशूल सेना। स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए, क्योंकि प्रयाग की धरती पर महाकुंभ की शान माने जाने वाले संतों का शान से आगमन हो चुका है। ये भगवान शिव की त्रिशूल सेना के वो साधु संत हैं जिनके कंधों पर सनातन की रक्षा का दारोमदार है। सनातन परंपरा के रक्षक अभी भी है। सनातन के परचम को लहराने वाले ये भस्म लगाए, जटाएं बांधे संत जब प्रयागराज की धरती पर आए तो अद्भुत नजारा था, क्योंकि हाथों में
बड़े बड़े त्रिशूल धारण करने वाले ये साधु संत महादेव के भक्त थे। अपने साथ भगवान शंकर का अस्त्र त्रिशूल लेकर चलते हैं, इसलिए त्रिशूल सेना कहलाते हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में इस वक्त त्रिशूल सेना पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं कि तमाम महात्माओं और साधुओं की ये पूरी सेना है और हाथों में जो है वो त्रिशूल ये लोग लिए रहते हैं और देखते हैं कि ये एक त्रिशूल जो है ये लेकर चलते हैं और ये जो पूरी सेना होती है इसको त्रिशूल सेना कहा जाता है। और ये कहा जा रहा है कि महाकुंभ में अलग अलग सेनाएं पहुंच रही जिसमें ये त्रिशूल सेना है। त्रिशूल भगवान शिव का प्रिय अस्त्र है, जिसे शिव की शक्ति के रूप में धारण किया जाता है। त्रिशूल शक्ति, सृष्टि और विनाश का प्रतीक है। इसे भगवान शिव की ऊर्जा का वाहक माना जाता है। तभी तो त्रिशूल सेना के साथ अब इन्हें देखिए। ये नागा साधु अपने रहस्यमयी संसार और कठिन तप के लिए जाने जाते हैं। बड़ी खबर में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी बड़ी खबर में प्रयागराज से।